उठा के आपने आप उठाते रहे या नहीं उठाते रहे? मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले प्लीज, बस करें। मैं सबको बात कर रहे हैं आप रोके क्या ये मसला? कोई एक शख्स बोला तशरीफ रखें, वाकया हुआ मैंने उस पर एक्शन लेना है। फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम देते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत बहुत दुखी होकर ये एक्शन लूंगा, मगर मैं आज लूंगा ये एक्शन। रास्ता की है, आप चैंपियन मत बने, आप जमहूरियत के चैंपियन मत बने। ये बड़ा क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इनसे कहा है कि ताली 2 हाथ से बजेगी, 1 हाथ से नहीं बजेगी। आप कहें कि आर्टिकल 6 इमरान खान पे लगना चाहिए जब असेंबली रिजॉल्व थी। मैंने रास्ता की है, हर पार्टी को एक दूंगा। आप पार्लियामेंट की बालादस्ती को हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तो बड़े वो इनकी बालादस्ती जमहूरियत के लड़ते हैं। यहाँ भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बेईमान कहा। अभी इसी अवान में उन्होंने इस किस्म के लफ्ज़ अदा किए। बाज़ कल जो हुआ है वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं, किसी ने एक ने कल तकरीरों में यहाँ पे कंडेम किया है? किसने किया? आप आज मरियम बहन की बातें याद आ रही हैं कि मरियम हमारी बहन है। किसी ने नहीं किया। यहाँ जब आर्टिकल 6 की बात की है, यहाँ जब अदम एतमाद आया तो जहाँ यहाँ आर्टिकल 5 की बात हुई, उठकर हमारे बड़े कानूनदान वो जो क्या नाम था जेलम से चौधरी फवाद साहब, आर्टिकल 5 का हवाला देख। अब यहाँ बातें मुझे याद आती हैं एक एक करके, तो मैं हैरान था किस तरह 5 मिनट में जो सारी चीज़ें हुई, किस तरह असेंबली डिसॉल्व की गई, किस तरह ये उस वक्त तो आईन और कानून और जमहूरियत और कोई चीज़ नहीं थी पाकिस्तान में। यहाँ पार्लियामेंट का वकार नहीं था जो पार्लियामेंट को इस तरह गैर आईनी तौर पे बर्खास्त कर दिया गया 5 मिनट में। और किया किसने? जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, जो यहाँ पे इस्तीफे दिए गए, 2 असम्बलियों को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त तो जमहूरियत कोई नहीं थी। जो उस वक्त तो 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी किधर गई? उनके हकूक़ के लिए उन्होंने इलेक्ट इसलिए किया था आपको कि आप जाके इस्तीफे दें और घर जाए और डिस्टेबलाइज करें, आप अपने सारे सिस्टम को होस्टेज बना लें। इसलिए आपको इतनी फॉलोइंग थी कि आप 9 मई का वाक़या कर दें। आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला कर दिया, आपने एक अदारे के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर दी। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया कि मैंने क्या करना है। हदूद किसी ने ना कोई जलसे में जाता है तो ना किसी बहन छोड़ते हैं ना माँ छोड़ते हैं। ये कौन सी कानून की अमलदारी है? और बार बार इंतजामिया कहती रही एक रिटर्न आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, याद हानि कराएगी, लेकिन कोई टस से मस हुआ। बातें तो वो करे जो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हो। हाई मॉरल छोड़ के तो आपको जमीन के अंदर 10-10 फुट दम से दबे हुए हैं। हमें तो वो गालियां करते आज हमारी सारी कौम परेशान है। ये कैसा कल्चर है? माँ बाप की इज्जत नहीं है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। किस वजह से? इनकी वजह से। इन लोगों ने जो लोगों को बताया है कि ये करें, यही आपका राइट है, यही नौजवानों आपका फ्यूचर है। जब असद कैसे साहब इधर बैठे हुए थे, चीख के हम कहते रहे, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक जज्बात में आते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए आए, जमहूरियत के लिए आए, आइन के लिए आए, कानून के लिए आए, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आए। आप तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं सारा कुछ कि हमें कुछ ना कहा जाए। आप कानून से बाला तर हैं। आप माँ बहन की गालियाँ दें, आप अदारों को तज़ीक करें, आप अदारों को टेक ऑन करें और फिर कहेंगे हमें कुछ ना कहा जाए। टच मी नॉट वाली बात तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर हमारी कुर्बानियों से जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने की थी? हमने साइन किए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसा कल्चर जो है, पॉलिटिकल कल्चर या ह्यूमन नेचर, मैंने जब इमरान खान वो क्रेन से पता नहीं ट्रक से गिरे, कहाँ से गिरे, तो वहाँ हॉस्पिटल में गए और वहाँ जाके उन्होंने 2 दिन के लिए अपनी कंपेन इलेक्शन में सस्पेंड कर दी। इस पार्टी को याद नहीं है कि वही नवाज शरीफ था ना जिसको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया कि जी इन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। जब मोहतरमा शहीद हुई है यहाँ, तो वहाँ वो फौरन भाई सीधे गए, लोगों ने रोका सिक्योरिटी की वजह से, वहाँ रश आई, हॉस्पिटल में गए, 2-3-4 घंटे गमगीन बैठे रहे। ये पॉलिटिकल कल्चर था, ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ थी। इस तरह का तो हमने पाकिस्तान सारी कौम मुक्ताई हुई है कि ये कैसा सिलसिला चल पड़ा है। तो यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं 13 में, नवाज शरीफ साहब बनी गाला में गए चल के, और वहाँ बात क्या हुई कि मुझे सड़क दे दें। यही था ना, सड़क दे दें मुझे बनी गाला की, और उन्होंने कहा उसी वक्त फ़ौरन तमीर करो। तो मेरा मतलब ये वो नवाज शरीफ है जिसने कभी भी जब भी इमरान खान ने कहा रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली किया, चाहे वो शौकत खानम का हॉस्पिटल हो, चाहे उसके प्लाट हो, चाहे अपने घर के प्लाट गलत एफिडेविट दे के गलत हल्फिया बयान दिया कि मेरे पास ना प्लाट है, पहले प्लाट एज ए कैप्टन मिल चुका था, ना मेरे पास प्लाट है तो ना मेरे पास घर है, तो मुझे प्लाट दिया जाए। एक और प्लाट दे दिया। तो ये बातें मत करें प्लीज़। आपने जहाँ तक पहुँचाया पाकिस्तान को, यहीं से रुक जाए, पीछे ले आए इसको। मेरी भी आपसे इस्तदा है। हमारा दिल भी ज़रा देखे ना, खून क्या आंसू होता है आपको देख के। आप कर क्या रहे हैं? आप जा किधर रहे हैं? बिल्कुल आपके बुजुर्गों ने
जो कुर्बानी दी है उसको रहेगा मत करें। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, वो तारीख है, तारीख को मत उस तरह लेके आए कि आगे कहें कि आगे वाली नस्लों ने क्या किया है। मैं समझता हूँ ये तो कोई नजरिया नहीं कि जब तक मेरी जान में जान में मैं फलां शख्स के साथ हूँ, ये नजरिया है। कल को वो कोई और नजरिया लेके उठ बैठेगा, कोई खुदा न खासा कोई ऐसा नजरिया, फिर भी आप उसके साथ होंगे। अभी कहें जब तक मेरी जान में जान है, ये कहें जब तक मेरी जान में जान है मैं अच्छाई के साथ हूँ, मैं कानून के साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ। आपने तो इस तरह कर दिया जैसे अल्लाह मियाँ के बाद कोई और शख्स आ गया। मैं हैरान हूँ, ये कैसा नजरिया है? ये तो कोई नजरिया नहीं। कौम को आज भी वक्त है, अगर लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर है तो फिर पॉलिटिकल लीडर बने। ये मेरी बात सुने, आप पिछली सारी आप उठे, आप कहें कि आर्टिकल 6 इमरान खान पे लगना चाहिए। जब असेंबली दौर थी मैंने क्रॉस की है, हमें अली मोहम्मद खान को क्रॉस की है। आप चैंपियन मत बने, आप जमहूरियत के चैंपियन मत बने। हमने बिल्कुल आप पार्लियामेंट की बालादस्ती को हम जानते हैं, उठा के आपने आप उठाते रहे या नहीं उठाते रहे? स्पीकर साहब ये क्या बात कर रहे हैं? आप रोके क्या ये मसला? कोई एक शख्स बोला ये तो बात ही कर रहे हैं। आप बात कीजिए। आप नवीद कमर जो बात किया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नवीद कमर अपनी सोच की बात करता है। राणा साहब मैं आपको बताऊं जी, स्पीकर साहब मैं कहता हूं कि अगर जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। आज जो इनकी पामाली की गई है इन लोगों की वजह से है। आज अदारे कमजोर हैं तो इन लोगों की वजह से है। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो इनकी वजह से नहीं मिल रही। आज हम अपना हाथ जोड़ के आइए, मैं आपके पास खड़े तो इनके लोगों की वजह से। ये तो लोग यहाँ पे मैं क्या यहाँ ये क्या बात करते हैं, मेरे मुंह में ऐसा लफ्ज ना आए कि ये तो जमहूरियत की बात करते हैं। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। जब पार्लियामेंट पे आपने वहाँ पे अदलिया पे आपने हमला किया, आपने सिविल नाफरमानी की, आपने पीटीवी पे हमला किया, आप क्या बात करते हैं? आप इस तरह की बातें करेंगे? इस तरह चीख के कहने से कुछ नहीं होता, चीखो पुकार करने से कुछ नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर लें, जितना मर्जी ड्रामे, ये सबसे बड़े ड्रामाबाज है। अली मोहम्मद खान ने जितने ड्रामे ऊंची आवाज में ऐसे बोलते हैं और पहले कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पे रुक जाते हैं। मैं समझता हूँ रुक जाएं, यहीं रुक जाएं, अडयाला जेल जाए, उसको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी कौमी असम्बली में राना तनवीर इंतहाई गुस्से में उनकी तकरीर, और तकरीर के दौरान काफ़ी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की कि मैं अब उसको रिपीट नहीं कर सकता, और शदीद किस्म की बहस सामने आई। स्पीकर बीच में कूद पड़े तो स्पीकर को भी अच्छी खासी बातें कह दी राना तनवीर की जानिब से, और स्पीकर मुंह देखते रह गए। स्पीकर ने काफ़ी कोशिश की कि इनको रोका जाए, लेकिन राना तनवीर ने रुकने का नाम न लिया और पूरी असम्बली का माहौल अजीब सा हो गया।